Hi, all newly joined सर्कल बेस्ड ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपके प्रोफेशन में मिलने वाली तीसरी बेनिफिट की बात आज हम करेंगे, दैट इज़ लीज एकोमोडेशन, है ना। जो हाउस रेंट अलाउंस एचआरए आपको दिए जाते हैं, तो क्या प्रोफेशन में आप एचआरए या फिर लीज एकोमोडेशन जो बेनिफिट है उसके लिए एलिजिबल हैं? आंसर इज़ यस। तो यहाँ पे मैं शुरुआत जब करूँगा आपके इस वीडियो का, तो उसमें हम लीज अकोमोडेशन को हम 3 पार्ट में तोड़ के देखते हैं। पहली पार्ट में हम देखते हैं कि आपकी जो पोस्टिंग है वो आपके होम टाउन के नज़दीक है और आप भी ये चाहते हैं कि हम अपने घर से ही बैंक अप डाउन करें। संभवतः मुझे लगता नहीं है कि 5% से ज़्यादा स्टाफ को ये बेनिफिट मिलता होगा, बट फिर भी अगर CVOs या PO को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बहुत बड़ी बात है। उस कंडीशन में आप अगर बैंक का कोई भी लीज अकोमोडेशन अवेल नहीं कर रहे हैं, आप बैंक की कोई भी क्वार्टर की फैसिलिटी अवेल नहीं कर रहे हैं, तो बैंक आपके बेसिक का एक सर्टेन परसेंटेज आपको एचआरए के रूप में आपके सैलरी में आपको ऐड करके देगी। क्लियर? तो ये पहला हमारा आधार हो गया। दूसरा आधार हमारा ये है कि अगर आप किसी बड़े सिटी, बड़े महानगर में ज्वाइन कर रहे हैं और वहाँ पर बैंक की अगर क्वार्टर अवेलेबल है, बैंक की बहुत जगहों पे क्वार्टर है और बैंक की अगर क्वार्टर अवेलेबल है, तो आपकी स्केल के आधार पे आपको क्वार्टर का अलॉटमेंट किया जा सकता है। जो स्केल 1 प्रोबेशनरी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, JM-1 CBOs की एलिजिबिलिटी है, उसके आधार पे बैंक आपको 1 BHK का क्वार्टर अवेलेबल करवाती है। यही जब आप MMGS 2, 3, 4 के कैटेगरी में आप अगर रहते तो बैंक आपको 2 BHK का क्वार्टर अवेलेबल करवाती, और यही जब आप स्केल 5 के कैटेगरी में आ जाएंगे तो बैंक आपको 3 BHK का क्वार्टर जो है वो प्रोवाइड कराएगी। तो ये हो गई दूसरी बात, है ना। जहाँ पे बैंक की क्वार्टर अगर अवेलेबल है तो बैंक आपको दे देगी। तीसरी बात, ना हम घर के पास हैं और ना उस जगह पर हमारी पोस्टिंग है जहाँ पे बैंक के क्वार्टर हैं, या अगर बैंक का क्वार्टर है तो अवेलेबल नहीं है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो रेंट पर मकान ढूंढते हैं और वहाँ पे रहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमें लीज लेना है ना, हमें भाड़े पे घर लेना है। तो बैंक इस लीज को देती है, बैंक इस लीज का अमाउंट आपको पे करती है। ये अमाउंट आपको पे नहीं किया जाता है, ये अमाउंट डायरेक्टली ओनर को पे किया जाता है। जिसके घर में आप रहेंगे तो उस ओनर के अकाउंट में डायरेक्टली वो अमाउंट पे होगा, और वो जो अमाउंट होता है वो आपकी स्केल और आपके सिटी के अकॉर्डिंग आपका ये जो बाइफर्केशन है वो बैंक ने बना रखा है। क्लियर? तो स्केल 1 में अगर आपकी पोस्टिंग है, मुंबई शहर में आपकी पोस्टिंग है, तो आपको जो लीज अकोमोडेशन का अमाउंट दिया जाता है आपके ओनर को, वो 34,000 तक के जो फ्लैट हैं वो आप रेंट आउट ले सकते हैं, है ना। तो मुंबई से महानगर में तो 34,000 में 1 BHK भी मिल जाए सही जगह तो बहुत बड़ी बात है। 2 BH को नॉट लेस देन 60,000। तो मुंबई में आपको 34,000 दिए जाते हैं। यही अगर मुंबई सब अर्बन में आप हैं तो आपको 32,500 दिए जाते हैं। क्लियर? तो मैं कैटेगरी बता रहा हूँ। तो कैटेगरी 1 में मुंबई शहर आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको लीज बेनिफिट दिए जाते हैं, जो कि बहुत महंगा है। जो अकोमोडेशन है वो बहुत महंगा है आपकी मुंबई शहर में, तो इस कारण से 34,000 एंड सब अर्बन में 32,500। यही दिल्ली में आपकी अगर पोस्टिंग होगी तो आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो 30,500 होगी। उसके बाद की जो क्लासिफिकेशन है वो आपकी मेजर A सिटी की है। उसके बाद सिटी A, सिटी B और सिटी C का क्लासिफिकेशन है। मेजर सिटी A में कुछ चुनिंदा 3-4 आपके जो शहर हैं वो रखे गए हैं, है ना। जैसे आपका महाराजापुर, बल्लागढ़, सेंटर, ये सब जो हैं वो मेजर A सिटी में रखे गए हैं। उसके बाद सिटी A में वैसे शहर हैं जहां की आबादी 7.5 लाख से ज़्यादा है। सिटी B में वैसे शहर हैं जिनकी आबादी मोर देन 2.5 लाख है एंड लेस देन 7.5 लाख है। और इन सारे को छोड़ दें तो वो मेजर आपके सिटी C में कंसीडर किया जाता है। अगर आपकी पोस्टिंग किसी छोटे मोटे विलेज में हो, छोटे मोटे शहर में हो, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो सिटी C के आधार पर तय की जाती है। तो यहाँ पे मैंने मुंबई सब अर्बन, दिल्ली का आपको बता दिया। मेजर A सिटी की जो इंटाइटलमेंट है वो 23,000 है। सिटी A की जो इंटाइटलमेंट है वो 17,500 है। सिटी B का इंटाइटलमेंट 11,000 है। और आखिरी में अगर छोटे शहर हैं, गांव हैं, तो 9,000 का आपका एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ स्केल 1 की ही बात करता हूँ कि अगर स्केल 1 में आप इस शहरों या इस
जगह पे आपकी पोस्टिंग है, तो ये आपकी लीज एकोमोडेशन है, जहाँ पे आप अपने घर में नहीं रह रहे हैं, जहाँ पे आप बैंक क्वार्टर में नहीं रहे हैं, आपने रेंट लिया है, तो रेंट का ये जो पैसा है ये बैंक देगी। आपकी जो आपको मैंने चार्ट दिखाया उसके आधार पे वो पैसा आपके ओनर को चला जाएगा। दूसरी बात, अगर आपकी पोस्टिंग किसी छोटे शहर में है, किसी गांव में है, तो आप रिटेंशन ऑफ योर फैमिली एट योर ओन चॉइस। सपोज आप किसी गांव में हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी जो फैमिली है वो किसी शहर में रहे, क्लियर, तो ये आप अप्रूवल ले सकते हैं और वहाँ पे जो उनकी एलिजिबिलिटी होगी, सपोज आप नागपुर में आपकी पोस्टिंग है और आप बेसिकली हैं भोपाल से, क्लियर, तो नागपुर का जो एलिजिबिलिटी होगा उससे आपके फैमिली के रिटेंशन को कोई मतलब नहीं है। तो भोपाल की जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी उसके आधार पे आपकी फैमिली को अप्रूवल दिया जाएगा, वहाँ पे आप किराए पे घर ले सकते हैं और वो पैसा उनको दिया जाएगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी जो पोस्टिंग है आपको वहीं पे रहना है। यहाँ पे आप जाएंगे, जब पोस्टिंग आपकी होगी, जब गांव में आपकी पोस्टिंग होगी और आप ये चाहेंगे कि आप शहर में घर ले लें, तो आप ले सकते हैं, आप अपने फैमिली को रखने के लिए ये अप्रूवल ले सकते हैं। बट यू हैव टू बी इन योर विलेज ओनली वेयर यू आर पोस्टेड। कुछ लोग चोरी छिपे शहर में भी रह रहते हैं, बट बैंक का जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है उसके आधार पे आपकी पोस्टिंग के जगह ही आपको रहना है। और आपने अगर फैमिली रिटेंशन कहीं और जगह पे लिया है तो आपको अपने कॉस्ट से उस प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ये क्लियर आपको कर दिया है। उसके बाद आप जानें कि जो ब्रोकरेज है वो भी आपको दिया जाता है। सपोज किसी शहर में आपकी पोस्टिंग है और वहाँ पे आपने घर लिया है, तो वहाँ पे जो भी अगर ब्रोकरेज चलता होगा तो ब्रोकरेज आपको 1 मंथ की जो रेंट है वो आपको पे की जाती है, मतलब ब्रोकर को पे की जाती है, जिसने आपके लिए घर ढूंढा है, एग्रीमेंट वगैरह करवाया है, उसने अपने पेपर जो उनका लेटर हेड है उस पर उसने अपना सारा ब्रोकरेज डिटेल्स लिख के दिया है, तो उनको 1 मंथ ब्रोकरेज दिया जाएगा, 1 टाइम ओनली, है ना। क्योंकि बहुत शहरों में क्या होता है कि आफ्टर 11 मंथ जो रिन्यूअल होता है, तो एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल बैंक इज़ नॉट गोइंग टू पे ब्रोकरेज अगेन एंड अगेन ऑन ईच रिन्यूअल। ये एक ही बार आपको दिया जाएगा, एक ही बार ब्रोकरेज आपको दिया जाएगा। लेटर ऑन अगर आप रिन्यूअल करवाते हैं और ब्रोकर अगर फिर से पैसा मांगता है तो दैट यू हैव टू बियर। मेन जो यहाँ का मुद्दा था वो ये था कि क्या हमें प्रोबेशन में लीज एकोमोडेशन मिलेगी तो कितनी मिलेगी, और मिलती है तो हम अब फैमिली को कैसे रख सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं। ये सारा जो एक उलझन होता है किसी भी ऑफिसर के मन में, उसको मैंने दूर करने की कोशिश की है। इफ़ यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूज़न तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि सरल शब्दों में आपके उस कमेंट का आंसर दे दिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इम्पोर्टेंट।